साथियों नमस्कार। सत्र 2022-23 के लिए आरटीई एडमिशन्स के लिए टाइम फ्रेम जारी कर दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करने की जो तारीख निश्चित की गई है वो 30 अप्रैल 2022 तक है। इसके साथ ही अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना 2 मई 2022 से 15 मई 2022 तक। ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण करना 17 मई 2022 से। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना 18 मई से 25 मई तक। आवेदन पत्रों की जांच पहले चरण की 18 मई 2022 से 27 मई 2022 तक। और विद्यालय द्वारा आवेदन को करेक्शन अथवा रिजेक्ट किए जाने की शिकायत सीबीओ अथवा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में करना 18 मई 2022 से 18 जुलाई 2022 तक। साथियों, प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता में आप देख रहे हैं एंट्री लेवल कक्षा पहली है और इसमें प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम और आयु की गणना 31 मार्च 2022 के अनुसार की जाएगी। निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र बालक अभिभावक के निवास के संबंध में संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के संबंध में बालक अथवा अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल और पानी का बिल जो कि 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं हो, मान्य होंगे। निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें उस ग्राम अथवा वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिसके तहत एडमिशन कराया जा रहा है। निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। एचआईवी या कैंसर से पीड़ित बालक या अभिभावक के संबंध में किसी रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र द्वारा दी गई रिपोर्ट मान्य होगी। निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र अगर उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अस्पताल, सहायक नर्स, दाई या एएनएम का रजिस्टर, आंगनवाड़ी अभिलेख या आधार कार्ड के आधार पे उनका जन्म प्रमाण पत्र साबित किया जा सकता है। उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए मान्य होगा। दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाएगा, परंतु प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश उपरांत जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रवेश के लिए पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार होंगी। बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। वह संबंधित स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय, ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिका उस विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। साथियों, इसमें आप देख रहे हैं बालकों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम होना आवश्यक है। असुविधाग्रस्त समूहों में निम्न सम्मिलित होंगे: अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक या प्रभावित माता पिता या संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक, निःशक्त बालक जो निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा में सम्मिलित हों, पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है तथा ऐसे बालक जो केंद्र अथवा राज्य की बीपीएल की सूची में शामिल हैं। साथियों, राज पीएसपी पोर्टल से आपको प्रवेश के लिए आवेदन पत्र इस प्रकार का मिल जाएगा। यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिख देना है, प्रवेशार्थी की सूचना, प्रवेश हेतु कक्षा प्रथम, प्रवेशार्थी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है, लिंक टाइप कर देना है, आधार नंबर अगर उपलब्ध है तो यहाँ भर दें, जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में, जाति वर्ग यहाँ से सेलेक्ट करके भर दें, प्रवेशार्थी का धर्म, क्या प्रवेशार्थी CWSN विशेष आवश्यकता वाले यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड
किसी प्रकार की विकलांगता में है, यहाँ पर मेंशन कर दें। प्रवेशार्थी के अभिभावक से संबंधित सूचना, पिता का नाम, आधार नंबर पिता का अगर है तो यहाँ पे मेंशन कर दें। माता का नाम और आधार नंबर यदि उपलब्ध है तो यहाँ लिख दें। माता पिता की अनुपस्थिति में संरक्षक का नाम और उनका आधार नंबर यहाँ पर लिख दें। इसके बाद क्या अभिभावक बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, उनकी वार्षिक आय, मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर एंटर कर दें। उसके बाद माता पिता या संरक्षक का पूरा पता, पिन कोड, ब्लॉक, जिला, ग्राम, वार्ड नंबर यहाँ मेंशन कर दें। यहाँ चेक बॉक्स में चेक करना है, टिक करना है। अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है, यहाँ टिक कर दें। असुविधाग्रस्त समूह से है तो अनुसूचित जाति का बालक है, अनुसूचित जनजाति का है, अनाथ है या एचआईवी से प्रभावित है, कैंसर से ग्रस्त है, बालक की माता युद्ध विधवा है, इनमें से जो भी श्रेणी में आप आते हो वहाँ पर चेक कर दें। यहाँ माता पिता या संरक्षक द्वारा सशपथ घोषणा की जाएगी कि जो भी सूचनाएं मैं यहाँ पर भर रहा हूँ वो समस्त सही हैं और इनके लिए सदैव मैं जिम्मेदार रहूँगा। यहाँ पर उनको हस्ताक्षर करने हैं, अंगूठा निशान लगाना है। यदि किसी परिस्थिति में वार्ड का परिसीमन हो गया है, वार्ड परिवर्तित हो गया है, तो उस वार्ड में जो पार्षद हैं, वार्ड पंच हैं, संबंधित सरपंच हो, बीएलओ हो या राजपत्रित अधिकारी से इसको प्रमाणित करा करके इसको सबमिट कर दें। यह सिंगल पेज का आय का घोषणा पत्र संलग्न करना है, जिसमें 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर विद मोहर होना आवश्यक हैं। साथियों, इसके लिए आपको राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन या आरटीई के पोर्टल पर राज पीएसपी पर आपको ये संपूर्ण प्रक्रिया अपलोड की जानी है। तो आप निर्धारित अवधि में चेक करते रहें।